हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविकांत। स्वागत है आप लोगों का मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो हम लोग यहाँ आज एवरेज के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इससे पहले एक वीडियो एवरेज का डाल दिया गया है यूट्यूब पे, जिसमें कि कैलकुलेशन पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस देखे हैं हम लोग। आज भी जो सेशन चलेगा हम लोगों का, उसमें एवरेज चैप्टर का जो कैलकुलेशन पर डिपेंड क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो बढ़िया से हम लोग पढ़ाई करेंगे। और पिछले वीडियो जो हम दिए हैं उसको आप तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा, फिर आपको ये समझने में ज्यादा आसान होगा। ठीक है ना। और अभी तक हम रेशियो का भी वीडियो कंप्लीट डाल चुके हैं, सीपीओ के क्वेश्चन का भी रेशियो का एक वीडियो बना के 2019 का हम डाल दिए हैं, आप सब देख लिया कीजिए। चलिए आज की शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या सीखे थे ना, कि लगातार प्राकृत संख्या का हो, लगातार सम संख्या हो, लगातार विषम संख्या हो, लगातार कोई सा संख्या का श्रृंखला हो, सीरीज हो, यदि एवरेज पूछा जाए, मतलब लगातार जैसे ही हम कह दिए, मतलब दो टर्म के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो सेम होता था। तो जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं, जैसे ऐसा दे देता 5, 10, 15, 20, 25 और 30 का औसत और योगफल क्या है या औसत क्या है। तो एवरेज जब हम लोग निकालते थे तो क्या देखे, जब ये लगातार का मतलब बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, बीच का कॉमन डिफरेंस सबका 5 ही आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म मतलब 5 और लास्ट टर्म 30, तो 5 + 30/2 मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 करते हैं तो 17.5, यही अपना आंसर आता है। या हम लोग क्या बोले थे कि जो बीच का होता है वही औसत होता है। तो 15 और 20 में कितने का बीच में क्या है, तो 17.5, यही क्या होगा, अपना औसत होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियो में, इसलिए हम बोले कि आप पिछले वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा मजा आएगा, आपको सीखने में अच्छा लगेगा। और आज की शुरुआत करते हैं कि ये लगातार संख्या न रहकर यदि लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल आ जाए, है ना, या घनों का योगफल आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं। तो ध्यान देंगे, सीखेंगे कि इस चीज को जब ऐसे आ जाए अपने पास कि लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या आ जाए अपना कि लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। लगातार प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत नेचर से जो प्राप्त होता है नंबर, उसी को नेचुरल नंबर। लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल कहे, औसत कहे, सब निकालने सीख जाएंगे हम लोग। तो योगफल यदि कहे, लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो n इंटू 2n प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या होता है, 6 होता है। ये ध्यान रखना है हम लोग को। लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। और जैसे ही औसत कहे, तो हम लोग औसत बराबर क्या जानते हैं, योगफल में संख्या से भाग देते हैं तो औसत मालूम होता है। तो योगफल है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये योगफल, इसमें संख्या से भाग दो, कितने संख्याओं का योगफल है n, तो संख्या n है अपने पास, तो n से भाग दे दिए। और जैसे ही n से भाग दिए तो ये n और n कैंसिल हो गया अपने पास। तो बचा क्या भाई, बचा क्या, तो अपने पास बचता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या होता है, 6। ठीक है ना। आप यदि ये फॉर्मूला याद नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, जैसे ही हम लोग योगफल निकाल लेंगे तो योगफल में संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, औसत मालूम हो जाएगा। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग और समझते हैं। ध्यान से देखेंगे, हमें क्वेश्चन कह दिया कि लगातार 25 तक के प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया हम लोगों से और औसत निकालने के लिए कर दिया, तो ध्यान देंगे लगातार 25 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल और औसत कह रहा है हम लोग को। तो यहाँ समझेंगे कि हम लोग का वर्गों का, जैसे ही वर्गों का वर्ग मतलब स्क्वायर का ये योगफल आ गया, तो हम लोग को योगफल का फॉर्मूला क्या मालूम है, n का मतलब क्या, 25 इंटू n प्लस 1। जैसे ही n प्लस 1 मतलब 25 प्लस 1 क्या हो गया, 25 1 26 इंटू 2n प्लस 1, 25 दूनी 50 1 51/6।
काट देंगे। जैसे ही काटेंगे तो 2 से 2 तिया 6 और 2 से ये 13 बार में, 3 से ये कितने बार में कटेगा 17 तिया 51। कैलकुलेट कर लेंगे, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब आपको लगेगा कि सर इतना कैलकुलेशन करेंगे, भाई कैलकुलेशन तब नहीं करना पड़ेगा जब हम लोगों के पास ऑप्शन होगा। ऑप्शन जैसे ही होगा तो हम लोग यहाँ 7, 3, 5 को ऐसे ही गुना करके देख लेंगे कि लास्ट के डिजिट में जो आएगा, सेकेंड लास्ट डिजिट जो आएगा उससे चेक करके कर लेंगे, या तो आपको गुना तो करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन पर डिपेंड है, थोड़ा फास्ट होंगे तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अब ये योगफल जैसे ही आएगा हम लोगों को औसत पूछेगा तो इस योगफल में क्या करना है, संख्या से भाग दे देगा, क्लियर हो जाएगा। n इंटू एन प्लस 1 प्लस इंटू 2n प्लस 1, तो यहाँ पे 25 दूनी 50 से 51 हो गया, 6 से भाग दे दिए 6 से, आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो चलिए इसी के साथ थोड़ा सा अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो प्राकृतिक संख्या है, यदि लगातार सम संख्या के वर्गों का योगफल आ जाए तो क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या होता है ना, कभी कभी हम लोगों के पास लगातार सम संख्या के वर्गों का योगफल आ गया, कभी लगातार विषम संख्या के वर्गों का योगफल आएगा। तो देखिए आप जब किताब पढ़िएगा तो उसमें अलग अलग के लिए अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हम ये कहते हैं ना, फॉर्मूला याद रखना है लेकिन वो अपने पास लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, है ना। हम लोगों को पहले समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि क्वेश्चन बनाना कैसे है, फिर ये ध्यान रखना है। फॉर्मूला तो बाद में हमें याद रखना है, रटना है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग पहले समझेंगे। तो ध्यान देंगे, यहां से यदि हम ऐसा करते हैं कि 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो फिर बचेगा क्या अपने पास, 2 का स्क्वायर 4 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 में 4 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 4 बचा, और इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 9 बचेगा, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ 8 64 में से 4 चल गया था 16, तो मतलब 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी तरह से यहाँ पर हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। और अब आप हमें बताइए, ये बताइए कि चलिए देखें, ध्यान देंगे, क्या ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, लेकिन एक बात बताओ, क्या ये लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल हो गया क्या। और ये अभी तुरंत हम आपको सिखाए हैं क्या भाई, लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो n की जगह क्या लिखेंगे 10, n प्लस 1 मतलब 10 1 11, 2n प्लस 1 मतलब 10 दूनी 20 1 21 बाई 6, ये कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो इतना सा करना है, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 3 से ही तो ये 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 11 सत्ते 77, 77 दूनी 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 1540, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो 1540 जैसे ही योगफल आया, आपसे कहता कि औसत क्या है, तो सिर्फ लगातार सम संख्या है, तो बताओ 10 20 तक सम संख्या कितना 10, तो आप 10 से इसमें भाग दे देते, आपका औसत आ जाता। क्लियर है। तो जब हमें योगफल मालूम हो जाए फिर औसत निकालने में कुछ है नहीं, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या। ऐसे करके यदि विषम संख्या का देगा तो आप एक बार खुद से करने की कोशिश करना, और फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब ये जो स्क्वायर है, वर्ग है, अब यदि आपसे घनों का योगफल पूछता है तो फिर कैसे होगा, चलिए देखते हैं, हम लोग ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं, अब यदि लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल आ जाए, घन मतलब क्यूब, इसका आ जाए तो फिर क्या होगा, ध्यान देंगे, आसान है। मतलब ये कह रहा है कि लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसी तरह से यदि ये n के क्यूब का आ जाए योगफल तो फिर क्या होता है, ध्यान देंगे, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये योगफल आ गया। और जैसे ही औसत की बात करेगा अपने पास, तो औसत क्या हो जाएगा भाई, इसको लिख सकते हैं n का स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, और संख्या से भाग देना होता है, ये योगफल था, ये यहाँ तक योगफल था, इसमें संख्या से भाग दिए n से, तो अब ये जो आया अपना औसत आया, एवरेज आया। तो चलो देखते हैं, n कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये ध्यान रखना है। तो हम आपको ये बोले कि यदि आप योगफल याद रख सकते हैं, रख लेंगे, तो फिर आपको ये औसत याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत आप संख्या से भाग दे देना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल से सीखते हैं, एक एग्जाम्पल को देखते हैं। यदि मान लो कि क्वेश्चन अपना ऐसे आ गया, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 4 का क्यूब, और इस तरह से लगातार 10 के क्यूब तक का, ठीक है ना। चलिए देखिए हमारा मकसद ये होता है कि हम आपको सिखा सके कुछ, है ना।
और जब हम सिखाने की चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपको एकदम जीरो लेवल से बताएंगे, आसान सा चीज है। ऐसे मत सोचना कि ये तो आसान है, ये तो हमें आता है। फिर इससे धीरे धीरे हम लोग लेवल के क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे कि एवरेज का कैसा भी लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाएगा। अगले वीडियो जो हम लोग आपको देंगे तो उसमें देखिएगा लैंग्वेज प्रॉब्लम जो लंबा लंबा क्वेश्चन का होगा उसको कितने आसान तरीके से बनाते हैं। लेकिन हमें सीखने के लिए तो शुरुआत में तो आसान चीज से सीखना है, तो इसलिए हम लोग पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या है ना, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इस तरह से 10 के क्यूब तक यदि योगफल पूछ रहा है तो हमें योगफल बराबर क्या है, n इंटू, तो n की जगह क्या लिखेंगे 10, n प्लस 1 मतलब 10 1 11 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 2 से ये 5 बार में, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, 2 से 5 बार में, तो 11 पंचे 55 और 55 का स्क्वायर तो 55 25 6 पंचे 30 325, तो यही अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो योगफल हो गया। यदि औसत पूछेगा तो हमें बहुत आसानी से पता क्या है, औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या, और योगफल हो गया 325, तो संख्या कितना है 10 से भाग दे देंगे, यही क्या हो गया अपना औसत आ गया। क्लियर है? हमें लग रहा है कि पूरा आपको समझ में आना चाहिए, आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि जब लगातार यदि आपका नेचुरल नंबर हो तो आसान था। हम यदि ऐसा कह दिए कि देखो लगातार इवेन आ जाए, जैसे 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, इस तरह से आ जाए, कुछ भी यहाँ पे 20 का क्यूब लेते हैं, तो फिर तो देखिए इसके लिए तो आपको फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। हम आपको फॉर्मूला सब लिखा देंगे अभी एक लाइन से, लेकिन हम पहले ये कह रहे कि आप समझिए इस चीज को। जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूला से चीजों को कीजिए, आपको पहले समझना चाहिए। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, यहाँ से 2 का क्यूब कॉमन ले लो, यहाँ बचा 1, 4 का क्यूब 64 में से 8 ले लिए, 8 बचा तो इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 216 में से 8 ले लिए तो यहाँ बचा कितना बचा 27 और 8 है, 8 27 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, तो यहाँ पे 27, तो यहाँ 3 का क्यूब लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर यदि 2 4 6 8, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से यदि करें 1 का क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा। तो फिर आप एक चीज बताओ, ये 2 का क्यूब तो 8 है, और फिर ये आपको अभी हम बताएं क्या बताएं कि लगातार यदि प्राकृत संख्या हो, नेचुरल नंबर हो, इसके घनों का योगफल क्या होता है, तो n की जगह 10 इंटू n प्लस 1 10 1 11 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम आपको ये बता रहे थे कि देखो आप अलग अलग फॉर्मूला नहीं याद करना है, हमें समझना है बातों को। जब समझ जाएंगे तो फिर खुद ही फॉर्मूला बनाना शुरू कर लेंगे हम लोग। अब देखो एक चीज क्या आता है, ये तो सही ठीक है, इवेन में तो चलो ठीक है, लगातार ऑड आ जाए, तो लगातार ऑड आ जाए मतलब उस लगातार विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। जैसे कि हम ये कह रहे हैं आपको 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और इसी तरह से लगातार n का क्यूब आ जाए, तो इसका जो योगफल होता है ना, तो योगफल बराबर होता है n का स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। ये ध्यान रखना, लगातार विषम संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, तो n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर प्लस 1, ये ध्यान रखना हम लोगों को। अब देखते ध्यान देंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पर रहा तो यहाँ पे 1 3 5 7 ऐसे आपको कहीं तक रहेगा, 11 तक रहेगा, और जब हमें योगफल मालूम हो गया तो क्या हम लोग औसत निकाल लेंगे क्या। मतलब हम आपको ये समझा रहे हैं कि चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं इस चीज को कि कितना आसान हो सकता है। यदि हम एक एग्जाम्पल की बात करें, मान लो ऐसा दे दिया आपको 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब और इसी तरह से 11 का क्यूब तक का, तो हम लोग क्या जानेंगे कि यहाँ पे n तक कितना, n ऐसा नहीं कि आप n 11 लिख देना, 11 तक अपना n कितना आएगा, तो ये भी निकालने के लिए हम आपको बताए थे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1, वहां से n निकल जाता है। ये हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप यहाँ से ध्यान देंगे, ये 1 से 11 तक कितना आ जाएगा विषम, और कितना आएगा तो 6 आ जाएगा। हमें जैसे को 11 माइनस 1, 11 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस, तो 2 का है प्लस 1, तो 11 में से 11 10 बटे 2 5 1 6, तो n कितना हो गया अपना 6, तो n का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2n स्क्वायर मतलब 36 माइनस 1, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, 36 और 36 यानी 72, 72 में से गया तो 71, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये अपना आंसर हो। ये तो अपना योगफल निकल गया। यदि एवरेज पूछे तो इसी में क्या करना है, संख्या से भाग देना है। मतलब कितनी संख्या है 6, तो इसमें 6 से भाग दे देते तो आपका औसत निकल जाता। हमें लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस पर 1-2 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन से और भी क्लियर होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं।
ये हम तीनों का फॉर्मूला लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, तो आप फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हैं। वैसे बनाने का हम प्रोसेस बता दिए। इस पे हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी एक एग्जांपल देखते चलते हैं, फटाफट देखिए। यदि नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर लिख दिए। यदि सिंगल हो तो आप जानते हैं लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल n इंटू एन प्लस 1/2। वैसे हम आपको बता दिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 करने के लिए, मतलब यदि ऐसा हो 1 2 3 4 5 ऐसा कहीं 25 तक दे दे, तो 25 तक दे देगा तो क्या करेंगे हम लोग 25 इंटू 26/2। एक तो ऐसा। दूसरा हम आपको बताएं कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कर देंगे, औसत निकल जाएगा, संख्या से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला था। अब इवेन का हो, लगातार प्राकृतिक, ये लगातार इवेन नंबर का योगफल, जैसे तो यहाँ पे क्या दे देंगे, कहेगा कि 20 तक का जैसे ही दे देगा तो 10 हो गया, 10 और इंटू 10 11, 11 110। मतलब क्या ऐसे दे दे 2 4 6 इस तरह से कहां तक 20 तक के योगफल निकालने के लिए, तो हम लोग ये लगा देंगे। यदि लगातार ऑड नंबर का योगफल आ जाए, लगातार ऑड नंबर का योगफल मतलब ऐसे 1 3 5 7 इस तरह से यदि आपका 11 तक आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे n स्क्वायर। n का मतलब 11 तक कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। आप देख लेंगे 11 ये कितना हो गया 3 1 4 5 4 9 9 7 16, फिर अगला जाएंगे 8 16 8 24, फिर इस तरह से आप करेंगे। तो ये आगे आप लोग कैलकुलेट करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं। स्क्वायर में जब चलते हैं हम लोग, तो यदि लगातार नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना हो प्राकृतिक संख्या का, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और वही लगातार यदि इवन नंबर हो, सम संख्या हो, उसका यदि स्क्वायर निकालना हो तो 2n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3। और यदि लगातार ऑड नंबर का स्क्वायर निकालना हो, जैसे कि हमें ये कह दे कि 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह से लगातार। अब 11 का या 13 का यहाँ जहां तक का दे दे स्क्वायर, तब हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे ये n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम आपको बता चुके हैं, यहाँ से इसमें रख देंगे वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। यदि हम यहाँ क्यूब निकालने की बात करें, लगातार नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्या का क्यूब, तो क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। लगातार यदि इवन नंबर का कहे, यदि विषम संख्या इवन नंबर का क्यूब का योगफल निकालने के लिए कहे लगातार, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, और इसी तरह से 20 तक का क्यूब दे दे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे 2n। तो 2n की जगह कितना 2 से 20 तक कितना 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 1 11 का स्क्वायर 121, ये कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यदि हम लोग लगातार ऑड में चले, जैसे कि हम लोग को कह दे 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इस तरह से कहां तक का 9 का क्यूब निकालने के लिए, तो हम लोग इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पे लगा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो हम आपको तीनों का फॉर्मूला भी बता दिए। यदि आपको फॉर्मूला नोट करने लायक लगे तो आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखेंगे। यदि हम इसका सिंगल का, स्क्वायर का, क्यूब का, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, तीनों के लिए फॉर्मूला बता दिए एग्जाम्पल के साथ। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर, और इससे आगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कैलकुलेशन पर डिपेंड। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इससे आगे। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन अपने पास ऐसा आता है, अभी तक नहीं आया, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फिर हम लोग को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 4 बार इसी तरह से कह दे कि 7 जो है वो 7 बार है, 7 बार है, और इसका योगफल निकालने के लिए कह दे या औसत निकालने के लिए पूछते हैं हम लोगों से। क्या है क्वेश्चन कि 1 बार, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार और 7 इसी तरह लगातार 7 बार है, तो उसका औसत और योगफल क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हालांकि अभी तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आ सकता है एसएससी सब वगैरह के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। अच्छा एक बात, तो यदि योगफल निकालेंगे हम इसका, तो 1 लिखेंगे, 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 को 2 बार प्लस करेंगे तो 4 होगा, और 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। 3 को 3 बार प्लस करो तो 9 हो गया, और 9 को क्या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। इसी तरह से हम लोग 4 को 4 बार प्लस करेंगे 16 हो जाएगा, उसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी तरह से 7 को 7 बार जोड़ेंगे तो उसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे ये तो योगफल हो गया। योगफल में संख्या से भाग देते हैं तो हमें क्या मालूम होता है, औसत आ जाता है। हम लोग यही जानते हैं कि योगफल में यदि आप संख्या से भाग दोगे तो आपका औसत आ जाएगा। और संख्या यदि कोई किसी से पूछे इसमें, तो आप कहेंगे 7, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। क्यों, देखो संख्या कितना है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, और इसके तरह 4 बार है। तो नंबर ऑफ टर्म जो है, संख्या जो वो ज्यादा है, 7 ही बार नहीं है। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो 1 बार है, 1 संख्या हो गया, 2 बार है, 2 संख्या, 2 हो गया 2, 3 कितने बार है भाई, 3 बार, तो 3 संख्या हो गया, 4 बार, इसी तरह से 7 बार, तो 7 हो गया क्या। अब देखते हैं यहाँ पे
ध्यान देंगे क्या कह रहा, तो संख्या से भाग दे दिए, तो ये 1 का 2 का 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और आपको हम बताए हैं लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और इसमें यदि आप ये लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। अभी तुरंत बताए थे हम आप लोग को, जैसे कि इसको यदि आप जोड़ेंगे तो n इंटू n प्लस 1/2, तो n की जगह क्या लिखेंगे 7, n प्लस 1 8/2, 28 हो गया। आप जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 3 25, 2 27 1 28 आता है। तो n इंटू n प्लस 1/2 अभी तुरंत हम बताए थे आपको, उससे डिवाइड करेंगे तो n इंटू n प्लस 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, बचा क्या यहाँ पे n इंटू n प्लस 1, इतना बचा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये तो कैंसिल ही हो गया इसके साथ, 2 से ये 3 तो अपना बचा क्या 2n प्लस 1/3। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है 2n प्लस 1/3, जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लगातार 1 2 2 बार 3 3 बार ऐसे 7 बार है, तो इसका औसत यदि हम लोगों से पूछे तो औसत क्या हो जाएगा 2n प्लस 1/3। तो 2n की जगह कितना लिखेंगे भाई 7 प्लस 1/3, तो 7 दूनी 14 15/3, यही क्या हो गया अपना आंसर आ गया। इतना सा क्वेश्चन था। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना जरूरी है कि यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 2n प्लस 1/3 होगा, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा क्या 7 दूनी 14 15/3, 5 आंसर आ गया। क्लियर है, दिक्कत है नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एवरेज में कैसा पूछता है, कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अपने पास क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन ये है कि कराना यदि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 17 है और प्रत्येक संख्या में 3 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, मेरा उद्देश्य सिर्फ इस क्वेश्चन को बनाना नहीं है, हमें समझाना है कि गुना कर दिया जाए, कभी भाग कर दिया जाए, कभी जोड़ दिया जाए, कभी घटा कर दिया जाए, कुछ भी पूछेगा तो ध्यान देते हैं, एक आसान से क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो 5 लगातार प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 यही मान लिए, और क्वेश्चन कहा ना कि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में क्या हो 2 जोड़ दिया जाए। अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3, इसमें भी 2 जोड़ो तो 4, इसमें 2 जोड़ो 5, इसमें 2 जोड़ो 6, इसमें 2 जोड़ो तो 7। अब एक बात बताओ, इसके यदि एवरेज की बात करें तो 1 2 3 4 5 का एवरेज औसत क्या होगा 3, क्या होगा बीच वाला। अब इतना तो हम लोग एक्सपर्ट हो गए कि लगातार संख्या जैसे ही है तो बीच वाला क्या होता है अपना औसत होता है 3। अब बताओ यदि ये भी संख्या लगातार ही है, इसकी औसत की बात करें, लगातार है 2 इधर छोड़ो 2 इधर छोड़ो, क्या हो गया 5, तो इसका औसत क्या हो जाएगा 5। तो हम लोग क्या देखें ना, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़े तो औसत में भी क्या हो गया 2 जुट गया। ठीक है, अब एक बार घटा के देख ले, सॉरी इसमें तो मैंने सोचा, चलो अब आप देख सकते हैं कोई सा संख्या लगातार ले लेंगे, मान लेते हैं कि ऐसा ही लगातार संख्या ले लेते हैं 15 16 17 18 और 19, प्रत्येक में 3 घटा दो, प्रत्येक में 3 घटाए ये हो गया 12 13, इसमें 3 घटाए 14, इसमें 3 घटाए 15 और इसमें 3 घटाए तो 16। यदि इसके औसत की बात करते तो तब 15 16 17 18 19 का औसत कितना हो गया 17 हो गया, बीच वाला क्या हो गया औसत हो गया। और इसके औसत की बात करेंगे यदि हम लोग यहाँ पे इसके औसत की बात करेंगे तो आप बताओ कि 12 13 14 15 16 का औसत क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, बीच वाला, तो फिर इसका औसत 14 हो जाएगा। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि देखो भाई 15 16 17 18 19 का औसत 17 है, यदि सब में हम लोग 3 घटाए थे, सब में 3 घटाए सब संख्या में, तो क्या औसत में भी 3 घट गया क्या। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अब आप एक नोट पॉइंट, आप जब भी बैठे हो पढ़ने के लिए वीडियो के सामने तो अपना नोटबुक और पेन लेके निश्चित ही बैठेंगे, तभी आप ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। चलिए देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि देखो यदि कोई भी लगातार संख्या हो, जरूरी नहीं कि प्राकृतिक संख्या, कोई सा लगातार संख्या हो यदि, और प्रत्येक संख्या में जो भी घटना घटेगा, घटना घटने का मतलब यदि कोई संख्या जोड़ देंगे तो आपके औसत में भी उतना ही आपको जोड़ देना है। यदि प्रत्येक संख्या में कोई संख्या घटाते हैं तो अपने नए औसत में भी क्या करना है घटा देना है। यदि प्रत्येक संख्या में किसी से गुना करते हैं तो नया औसत में भी उतना से गुना कर देना है। यदि प्रत्येक में भाग देंगे तो क्या करना है नए औसत में भी उतने से भाग देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, ये क्या कह रहा है, ये कहा ना कि प्रत्येक में क्या होता है भाई 3 से गुना कर दिया है। अब हमें मालूम नहीं है कि लगातार 5 संख्या है कौन सा, लगातार प्राकृतिक संख्या 5 है कौन सा, ये नहीं मालूम। 1 से हो सकता है, 2 से, 5 से, तो कहीं से भी हो सकता है, क्वेश्चन में दिया हो
कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम लोगों का इसका आंसर करना है हम लोगों को इसका, तो देखिए कितने सेकंड में आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि इसका आंसर करना हो तो सोचिए, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 17 है, प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत जैसे ही है तो 17 था, इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे 51, ही क्या होगा अपना आंसर। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि हो सकता है क्वेश्चन में कहता प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तभी नया औसत क्या हो जाएगा, तो 17 + 3 नया औसत क्या हो जाता। उस कंडीशन में क्या होता, नया औसत 20 हो जाता। यदि 3 घटा देता तो हम भी 3 घटा देते। मतलब ये कह रहे हैं जो घटना प्रत्येक संख्या के साथ घटेगा वही अपना औसत के साथ भी घटेगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं एक क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो चलिए ध्यान देंगे क्या, ये 3 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, ये खुद ही आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है तीनों क्वेश्चन का। देखिए आसान है, क्या है देखिए, 7 लगातार संख्याओं का औसत दे दिया 29, प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा 10 का स्क्वायर प्लस 11 का प्लस 12 का यहाँ से 20 तक का स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 15 का क्यूब तक। हम थोड़ा हिंट क्या देते हैं आपको कि ये लगातार नहीं है, आप इसको थोड़ा क्या करने लाना, पहले आप 1 के स्क्वायर से लिखना शुरू करना। कहां तक जाना है आपको, 20 तक का स्क्वायर, माइनस कर देना है इसमें से, कहां से कहां तक का, 9 तक का स्क्वायर, क्योंकि 10 से लिखना है ना आपको। आप यहाँ 1 से 20 तक लेके चले आए हैं तो यहाँ 1 के स्क्वायर से आपको कहां तक, 9 तक का स्क्वायर को माइनस कर देना। आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आसान सा 3 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। इस तरीके से हम लोग एवरेज औसत पर डिपेंड, जो अपना कैलकुलेशन पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है एवरेज चैप्टर में, औसत में, वो पूरा हम आपको समझा चुके हैं, बता दिए हैं। आप इस पर एकदम प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा और किसी भी बुक से, जिससे भी आपका मन करता हो, मेरे बुकलेट से बनाइए, चाहे तो आप किसी भी बुकलेट से बनाइए या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कीजिए, आपका क्वेश्चन बनेगा, इसकी 100% गारंटी है। ठीक है, और हम एक बात बोले थे कि अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से, यदि आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उसके साथ साथ फेसबुक पेज भी है मार्गदर्शन बाय रविकांत सर से, तो आप वहां पे जो भी न्यूज होगा आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वो वहां मिल सकता है आपको, आप पा सकते हैं। और जो भी मेरा वीडियो क्वेश्चंस ऐसा जो भी है वहां पे भी अपडेट होगा, यहाँ भी आपको मिलते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए। इतना अच्छा आप वीडियो देखते रहेंगे, पसंद करते रहेंगे और दोस्तों के बीच शेयर करते रहेंगे ताकि उनके पास भी अच्छी से अच्छी चीजें पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, तब तक के लिए टाटा बाय।